हेलो बच्चा लोग एंड बच्ची लोग, थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए। आप लोगों का प्यार से हमें इतना ऊर्जा आता है कि रात दिन एक कर रखे हैं। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल रात दिन एक नहीं करना है। अब आप लोगों को बिल्कुल रात में हमेशा 7 घंटे सोने हैं भाई लोग, ठीक है ना। और जो बताया था कल की 2 से 5 तक एकदम कोई ना कोई टेस्ट देना है, रिलैक्स रहना है एंड ऑलवेज ए स्माइल ऑन फेस। तो ये जो 4-5 दिन है आपको इसी तरीके से गुजारना है दोस्तों। चलिए, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अपन जो एग्जाम टाइम रिवीजन लॉन्च कर दिए हैं उसके ऊपर मैं भी लगा रखा हूं अपना पूरा का पूरा दम। तो अब करने वाले हैं अपन ड्यूल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर। एक बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है ये, लेकिन 2 क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं इस चैप्टर से यार। और टॉपिक भी 2 है, ऐसा है। लेकिन कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या फॉर्मूला है, क्या डेरिवेशन है, ग्राफ क्या है, पूरा डिटेल स्टडी कर रहे हैं अपन इसके वन शॉट में, जो कि मुश्किल से रियल में 15 से 20 मिनट ही होने वाला है। और उसके बाद मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन जो आ सकता है और जो बन सकता है वो भी अपन करेंगे यहाँ पे। तो ये सीरीज में क्वेश्चन प्रैक्टिस, फॉर्मूला, पूरा डिटेल सारा कुछ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चा लोग। तो अब क्या है एंड बच्ची लोग भी, तो सर आपका हमेशा ये बढ़िया सा स्टाइल में तुम्हारे लिए मेहनत करके बनाता हूं मैं, समझ रहे हो ना। तो एकदम आदित्यानंद फिजिक्स वाला एकदम बैनर लगा के पूरा सब जगह शेयर वेयर कर देना। चलो इधर आ जाओ। इसमें 2 चैप्टर है, 2 टॉपिक है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। इन्हीं दोनों से क्वेश्चन बनेगा, समझ में आ गया। एक और चीज है रेडिएशंस वगैरह, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, तो उसके 2-3 फॉर्मूले, इसको सबसे बाद में डिस्कस करेंगे, इसको मत देखो इसलिए यहाँ खड़ा हुआ। ठीक है बिल्कुल। तो तुम्हें 2 चीज समझना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा डिटेल डिस्कशन अभी नीचे करेंगे, डी ब्रोगली का पूरा डिटेल। लेकिन इसके चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरी हमें पढ़ना है कॉल्ड फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे भी सीधा क्वेश्चन बनता है। फोटोन थ्योरी बोलता है कि कोई भी जो वेव है, पार्टिकल है, जो जो ये जो फोटोन क्या है, लाइट, लाइट पार्टिकल्स का नाम है फोटोन, ठीक है बिल्कुल। तो वो एक वेव के फॉर्म में हमारे पास पहुंचता है, लाइट पार्टिकल जो है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आइंस्टाइन ने बोला कि ये जो लाइट है, ये इसके पास कैसा नेचर है, ड्यूल नेचर। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पहले क्या बोला, ड्यूल नेचर। तो ये जो अगर लाइट अगर तुम देखोगे यहां से, तो अगर तुम एक तरफ से देखोगे तो तुम्हें इसका पार्टिकल बिहेवियर दिखेगा, एक तरफ से देखोगे तो तुम्हें इसका वेव बिहेवियर दिखेगा। तो इसका जो वेव बिहेवियर है उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं डिस्क्राइब होता है। किससे होता है डिस्क्राइब बेटा, पार्टिकल बिहेवियर से। अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो फोटोन है, ये ऐसा चीज है, इसका रेस्ट मास 0 है। ये जब भी ट्रेवल करता है, इसका कोई भी मास डिफाइंड ही नहीं है। तो कभी भी इसके पास वेलोसिटी है कितना, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सी किसके बराबर है, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। लेकिन इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर तुम कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका रेस्ट मास ऑफ द फोटोन जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो रेस्ट मास कितना है इसका, 0 है। बहुत ही बढ़िया बात बेटा। इसके पास एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, एच सी बाय लैम्डा और एच न्यू, जहां पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसके पास मोमेंटम है। ये सब कौन बोलता है, फोटोन थ्योरी बोल रहा है। ये थ्योरी पहले समझे हैं अपन, तब ये चैप्टर चल रहा है। पी क्या है, मोमेंटम है, जो किसके बराबर होगा, ई बाय सी के। ई क्या है, एच सी बाय लैम्डा, जो यहां पे लिखा, सी सी खत्म हो जाएगा तो ये क्या होगा, एच बाय लैम्डा। तो फोटोन के पास एनर्जी है और मोमेंटम है। क्लियर हो गया। अब एच सी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, अगर तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करते हो, और लैम्डा नैनोमीटर में, तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है। अगर कभी कभी एंगस्ट्रम में होता है तो एंगस्ट्रम का कन्वर्जन होता है 10 का पावर -10 मीटर, और नैनोमीटर का 10 का पावर -9 मीटर। तो एंगस्ट्रम में अगर ये होता है तो एक और जीरो यहाँ पे आ जाता है, तो 12400 हो जाता है। ये एकदम याद रखना सीधा, क्योंकि इसका यूज हो सकता है। एक क्वेश्चन इससे बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है बेटा, इक्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको अभी नीचे पढ़ने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है बेटा, डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर पूरा का पूरा। तो डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस जनरेट किया, और उसने बोला कि इस दुनिया में, नेचर में ना सिमेट्री है। जैसे वेव के पास वेलोसिटी है तो एक वेवलेंथ है, वैसे ही पार्टिकल जो होता है वो भी अपने अंदर वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड रखता है। ये क्या है, इसका हाइपोथेसिस है।
किसका? डी ब्रोगली का, जो कि मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए लाया है बड़ा ही अच्छे से, बड़ा ही अच्छे से तुम्हारे लिए क्या बताया मैंने? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्या बताया? अगर कोई मासिव पार्टिकल है और वो v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके अंदर भी एक वेव कैरेक्टर होगा। यह हाइपोथेसिस सोचा किसने? डी ब्रोगली ने, जिसे बाद में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया गया डेविसन जर्मर के द्वारा। तो इससे एक क्वेश्चन बनेगा जो कि मैंने ऊपर यहां पे लिखा है बेटा, ठीक है, बिल्कुल चीजें समझ रहे हो। तो एक क्वेश्चन बनेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ से, पक्का का पक्का, एक इन थ्योरी बेसिक से, एक इक्वेशन से और एक एक्सपेरिमेंट से। 4 तरीके के क्वेश्चन, ये नहीं आ रहा है उतना, तो इसको सबसे बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इन 4 में से, इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। तो 2 क्वेश्चन इस पेज से क्लियर कर लेंगे और 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नीचे से क्लियर कर लेंगे, फिर करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। इधर आ जाओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 2 चीज हमें पढ़ना है, एक इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या किया आइंस्टाइन ने, उसके बेसिस पे कितने ग्राफ बनाए, वो सब ध्यान में होना चाहिए। तो इक्वेशन जो हमने पढ़ना है वो जरा सा समझेंगे। तो सबसे पहली बात, ये कोई मेटल है जिसके सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसको तुम उठा के अपने पॉकेट में रख लो, लेके घर चले जाओ, ऐसा नहीं होता। वो एक एनर्जी से अटैच्ड होता है। दैट एनर्जी जो होता है वो किसी मेटल का अपना प्रॉपर्टीज होता है, उसे हम वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बोलते हैं, जिसे फाई से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो बोलता क्या है कि अगर एक फोटोन को हम मेटल सरफेस से कोलाइड करवाते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाता है। ये सब फोटो किसका बनाया मैंने? इलेक्ट्रॉन्स का। किसका बनाया? इलेक्ट्रॉन्स का। किसका बनाया? इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इजेक्ट हो जाता है। तो जब ये एनर्जी आया तो हम मानते हैं कि ये 1-to-1 कोलिजन है। एक पार्टिकल के पास इतना एनर्जी होना चाहिए कि इसे घर से बाहर कर पाए। इसका मतलब इसका एनर्जी इसके बराबर अगर हुआ तो सबसे ऊपर वाला जस्ट निकलने के लिए तैयार होगा विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर ये आने वाला एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा हुआ तो ये इससे बाहर निकालेगा विद सम वेलोसिटी, विद सम वेलोसिटी, विद सम वेलोसिटी। लेकिन आइंस्टाइन इक्वेशन में कोई भी वेलोसिटी की बात नहीं किया इसने। उसने वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया जो मैक्सिमम वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि जो एकदम ऊपर बैठा हुआ होगा, सीधा एनर्जी मिला, फाई को ओवरकम किया और निकल गया। तो इस इक्वेशन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये इक्वेशन किसके लिए है? ये आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन के लिए है जो मैक्सिमम वेलोसिटी से निकलता है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं। क्यों सर? और इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ? मान लो और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन में लगा और वो थोड़ा सा कोलाइड कर गया तो कुछ एनर्जी लॉस कर दिया, तो वो इससे कम ही एनर्जी से बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो बाकी किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इससे कम होगा, लेकिन उसके बारे में इक्वेशन हमारे पास नहीं है। इक्वेशन किसके लिए है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला कि जो भी एनर्जी आया वो 2 जगह गया, एक तो वर्क फंक्शन में गया और जो बचा हुआ एनर्जी है उससे ये निकल गया। इसका मतलब जो एनर्जी जिससे ये निकल रहा है मैक्सिमम, वो जो आया एनर्जी और जो वर्क फंक्शन ने खाया उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, और हमेशा एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ये कोई फोटोन नहीं है, ये पार्टिकल है, और हम मानते हैं कोलिजन पार्टिकल कोलिजन होता है। ओके, तो के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस 5 हुआ। ई एनर्जी है तो ये एच न्यू लिखा। ये जो फाई है वर्क फंक्शन, उसको एच न्यू नॉट और एच सी बाय लैम्डा नॉट भी लिखा जाता है, और यहां पे ई को एच सी बाय लैम्डा या एच न्यू। तो ये दोनों इक्वेशंस है, एच कॉमन लोगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट, और यहां से एच कॉमन लेगो तो 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट भी लिखा रह सकता है इक्वेशन में। अब ये न्यू नॉट और लैम्डा नॉट क्या है? तो इसे हमने डिफाइन किया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये न्यू नॉट और लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को इंडिकेट करता है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का सीधा रिलेशन है वर्क फंक्शन से, और वर्क फंक्शन का सीधा रिलेशन है जब इस फोटोन का एनर्जी जो है वो उतना ही हो जिससे कि इलेक्ट्रॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी से निकल पाए, मतलब जस्ट आउटर मोस्ट सरफेस पे आ पाए और मेटल को छोड़ दे। तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। तब जो एनर्जी है
वही एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है। तो इसीलिए जब के मैक्स को 0 किया तो E बराबर 5 हो गया। वही इक्वेशन है देखो यहाँ पे कि E जो है एनर्जी वो 5 के बराबर है और वो h न्यू नॉट या hc बाय लैम्डा है। तो इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि बताओ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है, तो hc को 5 वर्क फंक्शन से डिवाइड कर दो तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकलेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, तो h को 5 को h से डिवाइड कर दो तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन बनेगा इससे बेटा। तो हमने क्या देखा कि कोई भी मेटल सरफेस कब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, जब जो आने वाला एनर्जी है वो, और ये जो लैम्डा नोट है, लैम्डा नोट से कम वेवलेंथ होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होना चाहिए न्यू नॉट से। यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी या उसके बराबर का मिलेगा तो जस्ट यहां पे आ पाएगा या एनर्जी से निकलेगा। और लैम्डा जो इसका है वो कम होना चाहिए, मिनिमम लैम्डा और मैक्सिमम न्यू, किससे, लैम्डा नॉट और न्यू नॉट से, तभी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। हमेशा याद रखना कि एक ही इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी, फोटोन के पास इतना एनर्जी होना चाहिए, बहुत सारा मिलके नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सारा के मिलने से जो एनर्जी मिलेगा वो वेव कैरेक्टर को पैदा करता है। यहां पे पार्टिकल कैरेक्टर है, 1 to 1 कोलिजन से ये निकलता है। तो जब तक ऐसा नहीं होगा, एक फोटोन का एनर्जी इसके वर्क फंक्शन को ओवरकम नहीं करेगा, तब तक ये नहीं निकलेगा। तो मान लो कि अगर ये फाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और एक फोटोन का एनर्जी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मैंने 100 ऐसे फोटोन दिए तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिया, इसका वैल्यू 2 ही है, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सोच के बताओ, निकलेगा? तो आंसर है नहीं सर, नहीं निकलेगा। इसका आंसर क्या है, नहीं सर नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने बोला एक का एनर्जी इसके फाई से बड़ा होना चाहिए। इसके ऊपर कम से कम 5 बार नीट में क्वेश्चन पूछा कि ये तब इलेक्ट्रॉन निकालेगा। 2023 में पूछा भैया, 2020 में पूछा, ये छोड़ो ना। तो इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं कि एक फोटोन का एनर्जी इसके फाई से ज्यादा होना चाहिए। और ये इक्वेशन को हमने समझ लिया। जब इस इक्वेशन को देखा तुमने तो देखो कि ये इक्वेशन अगर काइनेटिक एनर्जी को देखो तो ये y है, और इसको देखोगे अगर इसको देखोगे अगर तो ये h न्यू है, तो ये और ये फाई है अगर मान लो, फाई है अगर मान लो, फाई है अगर मान लो, या फ्रीक्वेंसी है मान लो, तो ये इक्वेशन mx प्लस सी टाइप का इक्वेशन है। mx प्लस सी ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जिसका स्लोप ये है, स्लोप m के बदले यहां पे क्या है, h, यहां पे क्या है m के बदले, जल्दी बताओ। अगर 1 बाय लैम्डा के बेसिस पे ग्राफ बनेगा तो एच सी, तो ये स्लोप है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा किस पे, फ्रीक्वेंसी पे या किस पे, 1 बाय लैम्डा पे, वो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसका पॉजिटिव स्लोप है। तो पॉजिटिव स्लोप का लाइन 90 से छोटा वाला होता है, और ये होता है y इंटरसेप्ट सी। y इंटरसेप्ट का मतलब ओरिजिन से y एक्सिस पे कितनी दूरी पे कटा। तो ओरिजिन से अगर पॉजिटिव है तो ऊपर कटेगा, निगेटिव है तो नीचे। तो इन दोनों में ये जो है ये c वो निगेटिव है तो नीचे कटेगा। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे अगर, फ्रीक्वेंसी का ये वाला ग्राफ बनाएंगे अगर, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, देखते जा रहे हो। और ये होगा इसका थीटा स्लोप, देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है। और ये स्लोप किसके बराबर है, जल्दी से बताओ, h के बराबर है। तो कभी कभी अगर तुमसे पूछता है प्लैंक्स कांस्टेंट बताओ, तो ग्राफिकल क्वेश्चन अब इससे आ सकता है इस बार, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ऐड हुआ है। तो टेन थीटा ये एंगल बराबर है तो p बाई बी कर देना। ये कितना होगा, ये इसके बराबर होगा h न्यू नॉट के, इस इक्वेशन में, या फिर फाई लिख सकते हो। सीधा फाई को इंडिकेट करता है ये वाला पॉइंट, यदि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। आया बात समझ में मजेदार? अब यहां से अपन चीजों को समझ गए हैं बहुत अच्छा सर। अब काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मान लो 1 बाय लैम्डा का ग्राफ पूछे तो स्लोप हो जाएगा hc, और ये भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ऐसा ही कर लोगे वो ग्राफ। अब ये डेटा पे अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, फिर आएंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी पे। तो चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। पढ़, ये क्वेश्चन सीधा क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड फ्रीक्वेंसी। तो क्या सिखाया अभी, इसको ऐसे करोगे तो ये इधर की तरफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव वाला थोड़ी था यार,
ये जीरो वाला थोड़ी था यार, ऐसे तो था ही नहीं, तो ये तीनों है ही नहीं, तो आंसर ये हो जाएगा। इसको अपने आप समझना, ये ऐसे बना हुआ है, कर लोगे। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी तुम्हें, वो आ सकता है, मुझे ऐसा प्रोबेबल दिख रहा है क्योंकि पहले जेई में आया हुआ था। ठीक है, क्लियर है? इधर आओ, ये क्वेश्चन देखो। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी ई इंटू वी होता है, इसके लिए वरीड मत हो अभी, बस अभी बताऊंगा। लेकिन देखो तुरंत से एक क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है ग्राफ रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज शोन बिटवीन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अभी सिखाया ऐसा ही ग्राफ होता है। ऐसे ग्राफ में ये क्या इंडिकेट करता है? फाई को, यही सिखाया ना अभी तुरंत। तो पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा कैलकुलेट द वर्क फंक्शन, यही तो फाई होता है। तो कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां पे है? यहाँ पे। तो डायरेक्ट ये आंसर हो सकता है। क्या मजा आया तुम्हें? ऐसे एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन आ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इस पे बन सकता है फटाफट से। ये पढ़ो क्वेश्चन को, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बोला लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, तो ये हो जाएगा 1.5 टाइम्स न्यू नॉट। अब बोल रहा है इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। तो क्या होगा? ये एनर्जी जो आने वाला है ये इससे ज्यादा है, तो निकाल देगा इलेक्ट्रॉन को, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है व्हाट विल बी द फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट कब पैदा होगा? जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ, जब फ्रीक्वेंसी को अब तुम हाफ कर दिए तो एनर्जी h न्यू बाई 2 हो गया। अब चीजों को समझना भैया, चीजों को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। पहले एनर्जी कितना था? पहले न्यू था। पहले क्या है? 1.5 न्यू नॉट है, तो पहले एनर्जी कुछ और था। अब ये जब आधा हो गया, बात को समझना, तो पहले 1.5 न्यू नॉट है, अब इसका क्या किया? आधा कर दिया, फ्रीक्वेंसी आधा किया, मतलब 0.75 न्यू नॉट कर दिया। तो आने वाला एनर्जी यदि ये जो न्यू नॉट है इसका एनर्जी कितना होगा? एच न्यू नॉट। इससे कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो फोटोन करो, फोटो करंट किस बात का भैया? इंटेंसिटी के डबल करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि फोटो करंट का इफेक्ट जो होता है इंटेंसिटी पे नहीं होता है। पहले इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए तब इंटेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ही नहीं हो पाएगा। देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन हेयर, इसीलिए कोई करंट नहीं है। अगर इजेक्ट हो रहा है और तब इंटेंसिटी को बढ़ाए जा रहे हो तो करंट बढ़ता है। इस पे बात करते हैं अभी। ये तब होगा, इंटेंसिटी का इफेक्ट करंट पे तब होगा जब इलेक्ट्रॉन निकल गया हो पहले से, तब होगा। यहां तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल पाएगा अगर तुम आधा कर दोगे तो। बात समझ में है ना? क्योंकि वर्क फंक्शन से क्या हो जाएगा? ये फाई से क्या हो जाएगा? ये कम एनर्जी हुआ तो निकाल ही नहीं पाया, तो कोई भी फोटो करंट नहीं हो पाएगा। बढ़िया क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? हाँ ये वाला पढ़ो। बोल रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ए बी सी आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये 3 वर्क फंक्शन, पाई का वैल्यू दे दिया 5 1 5 2 5 3। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन द मेटल व्हिच विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4100 एंगस्ट्रॉम। 4100 का निकाला, इसका मतलब इसके पास जो तुम्हारे पास क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ो। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन द मेटल व्हिच विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4100, यानी कि मेटल में जो आया है एनर्जी वो कितना है? लैम्डा 4100 एंगस्ट्रॉम। तो भैया इसका एनर्जी कितना है? ये एनर्जी कितना है? एच सी बाय लैम्डा। अभी क्या बताया था? जब एंगस्ट्रम होगा तो 12400 यूज करना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और डिवाइडेड, सॉरी एंगस्ट्रम हो गया तो एंगस्ट्रम, और ये क्या है? 4100 एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम एंगस्ट्रम निपट गया, खुपाच खुपाच टकाक टकाक। इसको कितने में करोगे? ये लगभग लगभग कितना है बताओ तो मुझे? लगभग लगभग 3 के आसपास है, तो इसको मैं लिख देता हूं लगभग लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फाई का वैल्यू अगर इस एनर्जी से कम या बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। यही सिखाया कि जो एनर्जी दिया वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन तो होगा। जब बराबर होगा तो जीरो काइनेटिक एनर्जी होगा, ज्यादा होगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके जाएगा।
अब जो गिवन फाई है वो 1.92 है, ए का वो 3 से कम है, इससे इजेक्ट हो जाएगा, 3 से कम है इजेक्ट हो जाएगा, लेकिन 5 से नहीं होगा। तो बोल क्या रहा है कि कहां से इजेक्शन हो रहा है, तो ए से होगा, ये तो सही है, तीनों से नहीं हो रहा है, ये गलत हो गया, ये सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन है, ए एंड बी, इन दोनों से, तो इसे टिक करना। तो ऑप्शन भी सिखा रहा हूं इस चैप्टर में मैं तुम्हें, कि ध्यान से ऑप्शन पढ़ना, हड़बड़ में मत कुछ गड़बड़ करके चला आना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सब चल रहा है, तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां से तुम्हें इतने सारे क्वेश्चंस बना दिए। एक दो क्वेश्चन और देखना, ये एक वैरायटी है क्वेश्चन का, जहां से क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, ठीक है बिल्कुल। तो ये पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है अ फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस हैज वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, ठीक है। इफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 2h न्यू नॉट फॉल्स ऑन दिस, तो E माइनस फाइव इज इक्वल टू के ई मैक्स, यही सिखाया अभी तुरंत मैंने, ये इक्वेशन का यूज करना सिखा रहा हूं अब मैं। तो यह है E 2h न्यू नॉट और यह है फाइव एच न्यू नॉट, तो 2h न्यू नॉट में से अगर h न्यू नॉट को घटाओगे तो कितना बचेगा, जल्दी से बताओ कितना बचेगा, h न्यू नॉट, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर, जो सिखाया वही लिखो, यही हो गया इक्वेशन, रहने दो। अब क्या बोला है उसको पढ़ो, बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विद द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दिस, यानी कि यहां पे जो वी मैक्स यूज किया मैंने उसका वैल्यू है ये सर। अब क्या बोला, बोल रहा है व्हेन द फोटॉन्स एनर्जी इज इंक्रीज टू 5h न्यू नॉट, ये पहले केस में एक बार इक्वेशन लगाना पड़ता है, फिर दूसरे केस में दूसरा इक्वेशन लगाना पड़ता है, और इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं दो इक्वेशन लगाने वाले, जो 10 बार पूछा भैया नीट में। तो वेराइटीज अलग अलग हो सकता है, लेकिन इक्वेशन यही यूज होता रहेगा। अब के मैक्स के बारे में अभी एक्सपेरिमेंटल डेटा वाला भी बात करेंगे, फिर क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन पहले समझ आया ना, पहला इक्वेशन, फिर कुछ चेंज किया, बोला कि इंक्रीज कर दिया, अब 2 और फ्रॉम, ध्यान रखना इंक्रीज 2 का मतलब होता है इतना एनर्जी है, इंक्रीज्ड बाय लिखता तो इसमें ऐड होता, ये बात ध्यान रखना, 2 बाय 2 बोल दिया मतलब यही एनर्जी अब है, तो अब एनर्जी है 5h न्यू नॉट, और ये था कितना h न्यू नॉट, तो बचा कितना 4h न्यू नॉट, 4h न्यू नॉट होगा हाफ एम वी वन मैक्स के बराबर, दूसरी बार का है तो V2 मैक्स लिख दो, ये है कहानी पूरा का पूरा भैया, समझ आ गए वाह, अरे बहुत तारा भैया लोग की हाल चाल, समझ में एलो कि नहीं एलो, आगे लो बोलो, आगे लो, ये मैथिली है, की हाल चाल छे, की हाल छे यौ अहाँके, बढ़िया है, तैयारी केना चल रहल छे, मस्त में चल रहल छे कि नहीं, बोलो चल रहल छे ना, तो इन्हें देख ले, ये 5h न्यू नॉट में से h न्यू नॉट घटाया तो 4h न्यू नॉट हो गया ना। अब क्या पूछ रहा है, बोला देन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, ये पूछ रहा है, तो क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दो, हमेशा मैं ये टेक्निक सिखाता हूं, डिवाइड कर दो, तो ये खुपाच खुपाच बचा क्या 1/4, ये टकाक टकाक कुछ नहीं बचा, ये V2 मैक्स बचा, यही बचा ना यार, ये क्या बचा, ये V मैक्स बाय V2 मैक्स का होल स्क्वायर, तो इसको लिखो V मैक्स बाय V2 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर उड़ाओगे तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, पूछा क्या तुमसे V2, तो V2 इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो V2 जो पूछा मैक्स वो कितना हो जाएगा Vm इंटू 2, तो 2 तो 2 है, Vm कितना है 4 इंटू 10 का पावर 6, तो कितना आंसर हो जाएगा जल्दी बताओ, 8 इंटू 10 का पावर 6, तो ये कहां पे है, यहाँ पे है 8 इंटू 10 का पावर 6, यहाँ 5, ऑप्शन को ढंग से सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चन पक्का आने का संभावना है, 2 बार इक्वेशन यूज होता है और कुछ ना कुछ पूछ देता है, ठीक है। अब ये पूरा क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस कर लिया, अब इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी आवश्यकता अब नहीं रही है, मैंने पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दिया इसका, ये चैप्टर से पक्का गारंटी यहीं से आएगा क्वेश्चन भैया दोनों। अब 2 चीज छूटा हुआ है वो करते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ो, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं पढ़ाया, वेट करो, अब ऊपर आओ, ये तो पूरा आइंस्टाइन इक्वेशंस हुआ, एक चीज और इसका समझना है, वो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी का क्या होगा सर, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या हम प्राप्त किए हैं वो सब समझते हैं अभी। होता क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, एक कैथोड है या एनोड है मान लो, कैथोड से यहाँ पे जब हम लाइट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन आने लगता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा वाला होगा,
कुछ और धीरे चलने वाला होगा, कुछ बीच बीच वाले होंगे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो ये स्पेस में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। कुछ जो बहुत ताकतवर है वो यहां पे पहुंच जाता है। तो जब हम पोटेंशियल को जीरो रखते हैं, पोटेंशियल को जीरो रखते हैं, तब भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच के घूम जाता है और फोटो करंट पैदा करता है। ऑल्दो वो करंट बहुत कम होता है, लेकिन पोटेंशियल जीरो पे भी कुछ ना कुछ करंट होता है। मजा आया? अब पोटेंशियल को जब तुम बढ़ाए, पोटेंशियल को जब तुम बढ़ाए, कैसे बढ़ाए सर? इसको थोड़ा चेंज करो, एक इधर और एक इधर। पहले पॉजिटिव क्या हो गया प्लेट इसका, फर्स्ट टाइम में पॉजिटिव इधर होता है, निगेटिव इधर होता है, ध्यान रखना है। पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर। तो ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को खींचने लगा, तो जो यहां पे बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स थे, ताकतवर वाला आ गया, लेकिन कुछ स्पेस चार्ज होता है, जो छोटे धीरे धीरे चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, उसको ये ताकत दे देता है। कैसा ताकत देता है? अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ई है और उसको वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया है, सुनना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये बहुत यूज होता है। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन ई है या चार्ज क्यू है और उसको वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आता है क्यू इंटू वी। तो इलेक्ट्रॉन को वी पोटेंशियल दिया तो एनर्जी मिल गया, काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन था, खप से इधर आया, खप से इधर आया, खप से इधर आया। तो अब क्या हुआ, यहां पे एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो हमने देखा, तो जैसे ही पोटेंशियल बढ़ा, इलेक्ट्रॉन धड़ 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 यहां पे आने लगा, तो करंट चल, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने लगे, स्पेस चार्ज कम होने लगा, खूब सारे इलेक्ट्रॉन आए तो बढ़ने लगा, तो खूब सारा करंट बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन एक ऐसा टाइम आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन हो रहा था, पोटेंशियल को इतना बढ़ाया, वो खींच के सट से इधर आ जा रहा था, सट से इधर आ जा रहा था। तो क्या होगा, तब पोटेंशियल एक जगह आके क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। बोलो, मजा आया? तो पोटेंशियल वर्सेस करंट का ये ग्राफ था। अब अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और अगर मैं इसका इंटेंसिटी बढ़ाऊं, पहले 5 लाइट दे रहा था तो 5 फोटोन था, तो 5 इलेक्ट्रॉन। अब अगर 20 दूंगा तो 20 निकालने लगेगा, 20 निकालने लगा तो इंटेंसिटी बढ़ने लगेगा। तो मान लो पहले इंटेंसिटी जो था वो ऐसे था I1, और अब हो गया कितना, I2। अगर यह I2 ग्रेटर देन I1 है तो करंट देखो इसका ज्यादा है, इसका कम है। आया समझ में? मजेदार ग्राफ ये। क्लियर हुआ पूरा का पूरा? अब अगर मैं इसके पोटेंशियल को यहां पे रिवर्स किया, यहां पे क्या किया, इसके पोटेंशियल को इधर और इसके पोटेंशियल को इधर, ये सेकेंड टाइम किया, तब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उसको मैंने इसी को पॉजिटिव कर दिया, तो ये बोल रहा है रुक रुक, मैं पॉजिटिव हूं, इधर आ। ये खींच रहा है, अब इसको रोक रहा है। तो पोलैरिटी चेंज करने के बाद इधर की तरफ, निगेटिव पोटेंशियल की तरफ आया ये। अब निगेटिव पोटेंशियल की तरफ क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कुछ जो जा रहा था वो रुकने लगा, तो करंट क्या होगा, घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा। करंट क्या हुआ, घटने लगा, करंट घटने लगा। एक टाइम आया जब ये घट गया, करंट क्या हुआ, घटने लगा, घटने लगा। एक टाइम आया जब ये घट गया। ये घटने वाले के टाइम पे जो पोटेंशियल होता है उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब करंट बिल्कुल जीरो हो जाए। अब क्वेश्चन है, करंट बिल्कुल जीरो कब होगा सर? करंट बिल्कुल जीरो तब होगा जब सबसे तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन को ये रोक दे, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं आ पाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ पाया तो करंट जीरो होगा। यानी कि करंट जीरो जो है वो तब होगा जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को हम रोक देंगे। तो इसीलिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा लाइन मैं यूज करता हूं। कौन सा लाइन मैं यूज करता हूं? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बड़ा तगड़ा लाइन है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी यानी कि वर्क फंक्शन इज रिलेटेड टू जल्दी से बताओ, जीरो काइनेटिक एनर्जी। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल V है और चार्ज E है तो Ke मैक्स का वैल्यू होता है E इंटू VS। ये बहुत तगड़ा लाइन है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है, EVS। तो कभी ग्राफ यहां EVS वर्सेस फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता है, याद रखना। आया मजा? अब जब आइंस्टाइन इक्वेशन देखोगे यहां पे तो क्या हुआ, ये Ke मैक्स हो गया तो ये रहा, तो E का वैल्यू ये वाला। तो अब क्या लिखोगे, ये E के बदले h न्यू लिखो, h न्यू।
के मैक्स के बदले क्या लिखोगे, ये वाला के मैक्स के बदले क्या लिखोगे, ईवीएस, ईवीएस एच न्यू माइनस फाइव। ये बहुत तगड़ा इक्वेशन है। और वीएस को अगर देखोगे तुम, वीएस सिर्फ, तो क्या होगा, एच न्यू बाई ई माइनस फाइव बाई ई। अगर यहां पे एच सी बाई लैम्डा लिखते हो तो दूसरा इक्वेशन भी यहां से बन सकता है वीएस का, क्या, एच सी बाई लैम्डा, तो 1 बाई लैम्डा लिख देता हूं यहां पे, और ई नीचे देख रहे हो माइनस फाइव बाई। तो दो ग्राफ यहां से फिर से बनता है। अगर y इज इक्वल टू ये वाला एम एक्स प्लस सी बना दो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बना दो, इस बार भी सी फाइव बाई ई है और इस बार भी सी फाइव बाई ई है, मतलब निगेटिव स्लोप है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाय लैम्डा का, तो स्लोप होगा एच सी बाई ई, याद रखना, और ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन और ऐसे, और अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा ऐसे ऐसे, बट ये सबका स्लोप बराबर होगा ये। और इसका अगर एंगल मान लो थीटा वन है तो टेन थीटा वन को हम स्लोप बोलेंगे, जिसका वैल्यू क्या होगा, एच सी बाई ई। ये सब ध्यान रखना बेटा, मजा आया। अगर फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ बनाओगे तो भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन उस केस में ये फाइव बाई ई है, फाइव बाई ई ध्यान रखना, ये भी फाइव बाई ई ही है ध्यान रखना। लेकिन इस केस में अगर मान लो ये थीटा टू लिखा मैंने, तो इसका वैल्यू क्या होगा, न्यू का ग्राफ है तो एच बाई ई होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा टू स्लोप है जो एच बाई ई के बराबर है। तो ये सारा ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए। अब अगर मैं मान के चल रहा हूं कि फोटो इजेक्शन हो रहा है, तो करंट जीरो होगा जब इंटेंसिटी जीरो होगा, और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ता है तो करंट बढ़ता है। ये तब जब ये पता हो कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, तब इंटेंसिटी पे करंट डिपेंड करता है। यानी कि ये चीज, ये ग्राफ तभी संभव है जब लैम्डा लेसर देन लैम्डा नॉट हो और न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट हो। इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इजेक्ट हो रहा हो, तब अगर इंटेंसिटी चेंज करोगे तो करंट चेंज होगा। तो इसके ऊपर भी थ्योरी, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन, और ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, जब काइनेटिक एनर्जी का रोल ईवीएस आ चुका है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू ईवीएस, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं। जल्दी से आ जाओ फटाफट से, इसमें पूरा तैयारी करवा दिया मैंने, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन की नहीं, सब करवा दिया। In photoelectric emission process from a metal of work function 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है, phi, the kinetic energy of most energetic मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज दिस, मतलब ये क्या है, के मैक्स है। बोल रहा है द कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, जल्दी से बताओ। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू के मैक्स। तो के मैक्स जो होगा वो होगा ईवीएस के, और के मैक्स कितना है, 0.5 ईवी। इस क्वेश्चन में देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, इसके रिलेटेड होगा के मैक्स। इससे कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन को 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, क्योंकि ये बोल दिया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन प्रोसेस है जिसमें कि एक मेटल का वर्क फंक्शन 1.8 था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब निकल गया, वो 0.5 है, 0.5 है। तो बोला द कोरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू के मैक्स। तो के मैक्स कितना हो गया, 0.5 ईवी, ई से ई खत्म हो गया, तो क्या बचा, वीएस इज इक्वल टू 0.5 वी। देख रहे हो क्वेश्चन, मजा आ रहा है तुम लोगों को। अब लास्ट बस 5 मिनट रुकिए, आपको पूरा कंप्लीट कर देते हैं डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस बस हमने देख लिया कि इसने क्या सोचा कि भैया जैसे वो जो तुम्हारे पास फोटोन है उसके पास पार्टिकल बिहेवियर है और वेव कैरेक्टर है, वैसे ही अगर कोई इस दुनिया में मासिव पार्टिकल है, तुम हो मैं हूं, और उसे दौड़ा दो एकदम मार मार के, तो क्या होगा, वो एक वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड कर लेगा। तो कोई भी मूविंग मास अगर है तो वो वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड करता है, जो कि बाद में डेविसन जर्मन ने इसको वेरीफाई कर दिया एक्सपेरिमेंट से। यस, इलेक्ट्रॉन को प्रूफ कर दिया वो एक वेव है। तो एच लैम्डा जो होगा वो एच बाई पी के बराबर होगा। तो लैम्डा वर्सेस पी का ग्राफ होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व। देख लो लैम्डा इज 1 बाई पी। तो लैम्डा वर्सेस पी का ग्राफ ये होता है, ये 3-4 बार आया है नीट में। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक रिलेशन होता है, पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू के ई।
के किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर बाय 2m के। तो यहां से क्या आ गया देखो ध्यान से, P इज इक्वल टू 2m के। तो अब बहुत सारे तरीके का काइनेटिक एनर्जी हमें पता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को v से या q चार्ज को v से एक्सेलरेट किया तो काइनेटिक एनर्जी qv हो गया। यहां पे बता दिया काइनेटिक एनर्जी पता है, qv रखेंगे तो मोमेंटम पता चल जाएगा। अगर गैसेस मॉलिक्यूल है उसको T टेम्परेचर दे दिया गया है तो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 kT। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। उसको यहां पे रख देंगे तो मोमेंटम आ गया। जब सबका मोमेंटम मुझे मिलता चला गया, मान लो कोई मास ही है जो रुका हुआ है या पहले चल ही रहा है, या कोई चार्ज पार्टिकल है रेस्ट पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दिया, तो किसी भी तरीके से अगर वेलोसिटी देके मोमेंटम दिया जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी दिया जा सकता है, तो वो जो पार्टिकल है मासी पार्टिकल, उसके अंदर एक वेव कैरेक्टर होगा और उस वेव कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए एक वेवलेंथ होगा जिसे डी ब्रोगली ने दिया, और इसीलिए इसको बोलते हैं मैटर वेव, क्योंकि मासिव पार्टिकल का है। तो मैटर वेव हो जाएगा क्या, h/p जो कि mv के बराबर है। p का वैल्यू √2m, ke बता दिया, ke को ev बता दिया, बस वैल्यू पुट करते जा रहा हूं। ke का वैल्यू अगर वो थर्मल है, गैसेस मॉलिक्यूल है, t टेम्परेचर पे है तो h/√2m ke है। ये क्वेश्चन पूछा है 4 बार नीट में, ये सीधा यही आएगा, काइनेटिक एनर्जी बताओ टी टेम्परेचर पर गैसेस मॉलिक्यूल का, सीधा h/√2m ke। अगर कोई पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड में, घुमा दिया चला दिया, तो बस तुम्हें क्या करना है, मोमेंटम निकालना है और डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालते चले जाओगे। क्या ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मजेदार। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का दो फॉर्मूला बहुत बार नीट में पूछा है इलेक्ट्रॉन का, बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, तो याद रखना है 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय √v। अगर इस √v को इसके अंदर ले जाते हैं टोटल पे, तो ये √150/v होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का ही है, ध्यान रखेंगे। बाकी प्रोटॉन का 0.286/√v, न्यूट्रॉन का 0.202/√v, अल्फा पार्टिकल का 0.101/√v है। ये कुछ डेटा है जो याद रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन का याद रखना, यही आएगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का कहानी यही है, बस तुम्हें काइनेटिक एनर्जी किसी तरीके से निकालना है, कहानी सेट हो जाएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन पहले पूछा गया है नीट में और पीवाईक्यू में है, तो आप लोग को मैंने क्लास में भी खूब कराया, एक बार और कीजिएगा। ये क्वेश्चन को एक बार पढ़िए डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर। बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं था और एक्सेलरेट किया, इसका मतलब इसके पास का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ईवी, यही सिखाया। अब पोटेंशियल डिफरेंस V, तो काइनेटिक एनर्जी EV। इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस, ये लैम्डा दे रखा है देख लो, नैनोमीटर में, ध्यान रखना। बोल रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो अभी क्या पढ़ाया मैंने कि भैया लैम्डा जो होगा वो होगा 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय √v। हमसे क्या पूछा कि बताओ भैया ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो V को इधर कर दिया √v को, तो ये हो गया 12.27 डिवाइडेड बाय लैम्डा, 12.27 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। ये क्या है 1.227 इंटू 10⁻⁻2, ये क्या है नैनोमीटर, तो नैनोमीटर के लिए 10⁻⁻9 हो गया, देख रहे हो। अब इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखो, ये पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर में हो जाएगा 1000 और ये पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे हो जाएगा 100। ये 9 है और ये -10 है, ये 9 को उड़ाओ और इसको उड़ाओ तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1। बोलो मजा आया। इसको उड़ाओगे तो ये हो जाएगा 1/10, ये खत्म हो गया, आया मजा। तो फाइनली क्या हुआ, यहां से हो गया 3 0 और यहां पे हो गया 3 0, तो ये तीनों खत्म, ये तीनों खत्म। ये बचा है क्या सर, ये बचा है अभी आपका, और ये और ये दोनों खत्म, ये बचा है, यानी कि ऊपर जाएगा 10⁻⁻2, तो कितना बच गया 100। बोलो मजा आया। ये √v इज इक्वल टू 100, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया कितना v और वो कितना हो गया 4 0, तो 10⁻4 और ये SI में कर चुका हूं मैं कन्वर्ट, तो वोल्ट, तो आंसर हो जाएगा 10⁻4 वोल्ट। क्या मस्त वाला, मजा आया, जबरदस्त वाला। तो ये जो बेटा तुम लोगों को मैंने दिया है उसको बहुत अच्छे से करना, और ये जो आदित्य आनंद फिजिक्स हमारा चल रहा है कहानी, उसके अच्छा तरीके से तुम लोग थोड़ा पढ़ाओ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसमें बहुत सारे अच्छे टॉपर बच्चे हैं, उस पर मैं ये नोट्स भेजता हूँ।
तो आज से तुम लोगों को व्हाट्सएप वाला भी मेरा चैनल है, उस पर जुड़ जाना, आदित्यानंद फिजिक्स करके है, और टेलीग्राम, दोनों पे ये नोट्स जाएगा। थैंक यू सो मच, एकदम एनर्जी लगाए रखिए। और आपके लिए अब 9 बजे रात को आज आ जाएगा कौन सा चीज बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जो चैप्टर मुझे लगेगा कि इसकी जरूरत नहीं है वो नहीं करूंगा, जिसमें लगेगा जरूरत है तो वो सारा करता जाऊंगा, जिससे आपके मार्क्स 150 तक तो 5 दिन में लेके चले ही जाएंगे। तो जान लगा रहे हैं एकदम हम लोग, और आप लोग भी लगा रखे हैं। बस खुश रहिएगा और 7-8 घंटे सोइएगा, रिलैक्स कीजिएगा, और जो ये सब कुछ आ रहा है उसमें प्रैक्टिस करते रहिए। इंपॉर्टेंट है, आपने जो पढ़ा है उसको रिवीजन बार बार कीजिए, तो उसी से होगा बेटा। थैंक यू, लव यू, बाय। मिलेंगे फिर से आज ही दूसरे सेशन पे। थैंक यू।